बहुलक का मतलब हमारा हो जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा नया चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी एक ऐसा चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आपको देखने को मिलेगा। वो भी 1 से 2 नंबर का नहीं, 4 नंबर का, 6 नंबर का। और बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर 6 नंबर कितनी बड़ी बात होती है आपको तो पता ही है, ठीक है ना। तो हम आपको सांख्यिकी समझाएंगे इतनी बेहतरीन तरीके से कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, इतना काम करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सांख्यिकी। अब हम आपको ये समझा देते हैं सांख्यिकी में हमें समझना क्या है। सांख्यिकी में टोटल हमें 3 चीजें समझनी है। पहला हमारा दिया गया है माध्य, दूसरा हमारा दिया गया है बहुलक और तीसरा हमारा दिया गया है माध्य, ठीक ना। टोटल 3 चीजें हमें समझनी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा माध्य क्या होता है, ठीक है। माध्य हमारा क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमें ये समझना है। चलिए आप सभी लोग हमारे साथ हेडिंग डालिए माध्य, ठीक ना। माध्य, माध्य देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए माध्य, ठीक है। अब सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए क्या है, मीन है, ठीक है ना। MEAN, मीन। मीन मतलब हमारा क्या होता है, माध्य होता है, ठीक ना। देखिए माध्य जो हमारा है, आप क्लास 6 में पढ़े होंगे, 6-7 में पढ़े होंगे कि औसत, औसत हमारा क्या है, ठीक है। माध्य और औसत में ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंट है। वो क्या है, डिफरेंट सूत्र का डिफरेंट है, ठीक ना। देखिए जिस प्रकार से हमारा माध्य लगता है उसी प्रकार से हमारा औसत भी लगता है, एवरेज जिसे बोलते हैं, एवरेज। चलिए हम आपको समझा देते हैं कि हमारा ये एवरेज क्या होता है। एवरेज, एवरेज जैसे मान लीजिए आप एक दिन में 1 रोटी खाते हैं, 2 दिन में 2 रोटी खाते हैं, 3 दिन में 3 रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया आप एक दिन में कितना रोटी खाते हैं, तो आप तो ये बोलोगे नहीं कि भैया हम एक दिन में 1 रोटी खाते हैं, 2 दिन में 2 रोटी खाते हैं, 3 दिन में 3 रोटी खाते हैं। आप तो ये बोलोगे नहीं, आप कोई 1 रोटी बोलोगे, मतलब या 2 रोटी खाते हो या 3 रोटी खाते हो एक दिन में, या 1 रोटी खाते हो। तो आप बीच का 1 नंबर बोल दिए कि भैया हम एक दिन में 2 रोटी खाते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया है, औसत हो गया है। यही हमारा क्या हो गया है, औसत हो गया। इसी प्रकार से हमारा माध्य दिया गया है, ठीक है। एक बीच की संख्या, ठीक है, एक बीच की संख्या हमारा माध्य होता है। क्या होता है, माध्य होता है। चलिए हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं औसत के। सबसे पहले हम आपको औसत समझाते हैं, ठीक ना। औसत जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज मान लीजिए हमारे पास दिया गया हो एक संख्या 10, 20, 30, 40 और 50, हमारे पास ये संख्या दी गई है, ठीक ना। अब देखिए औसत हमारा किस प्रकार से निकलता है, हम आपको थोड़ा औसत भी समझा देते हैं, ठीक ना। औसत हमारा किस प्रकार से निकलता है, देखिए औसत का मतलब हो जाता है एक बीच वाली संख्या, सभी को जोड़ करके हम एक बीच वाली संख्या बनाते हैं, ठीक है। बीच वाली संख्या अगर हम ऐसे बोल दें कि यहाँ पे देखिए 2 दिया गया, यहाँ पे 2 संख्या दी गई, ठीक ना। यहाँ पे 2 संख्या, यहाँ पे 2 संख्या, बीच का औसत हमारा यही आया है, 30 आया। कितना आया है, ये 30 आया। यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये एवरेज हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब एक चीज और आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला और है। हम इन सभी को जोड़ देंगे, जितनी संख्या दी है हम सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी संख्या दी है उसका हम बटा कर देंगे। क्या कर देंगे, बटा यानी कि भाग दे देंगे। तो जोड़ते देखिए 10 20 हमारा जगह 30 और 30 30 हमारा जगह 60 में 40 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 150 बटे में। अब कितनी संख्या दी गई है, 1 2 3 4 5 संख्या दी गई। कितनी संख्या दी गई है, 5 संख्या दी गई है। हम इसको काट देंगे, 5 दिन 15, टोटल कितना आ गया हमारा 30 आ गया इसका माध्य, या हम जिसे बोलते हैं एवरेज यानी कि औसत आ गया। इन सभी संख्याओं का एक औसत आ गया कितना, 30 आ गया, जो कि हम आपको यहाँ पर समझाए हैं। यही हमारा औसत है और इसी प्रकार से हमारा माध्य दिया गया है, कुछ और नहीं दिया गया है। माध्य हमारा इसी प्रकार से दिया गया है, बस डिफरेंट कितने का है, सूत्र का डिफरेंट है। इसका डिफरेंट है, ये सूत्र का डिफरेंट है। और माध्य में भी हमें 2 चीज समझनी पड़ेगी। एक तो हमारा क्या सिंपल माध्य है, एक तो हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है। क्या है, एक वर्ग अंतराल है। चलिए हम आपको एक सारणी के द्वारा समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए माध्य में सारणी होना बहुत ही जरूरी है, सारणी के ऊपर ही बना है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम एक सारणी बना लेते हैं। चलिए अब तो हमारा बन गया है ये सारणी। अब सारणी के आधार पे हम फॉर्मूले को सेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि माध्य हमारा कितना आता है और किस प्रकार से आता है, ठीक ना। ये हमारा सारणी है। अब अभी आप इस सारणी को छोड़ दीजिए, अभी मैं कह रहा हूं आप इस सारणी को भूल जाइएगा कि ये सारणी हमारी बनी है। अभी आप इसको देखिएगा, ठीक है ना, इसको देखिएगा। सबसे पहले हम आपको इसको समझा दें। देखिए ये हमारा क्या दिया गया, एक औसत दिया गया। क्या दिया गया, हमें एक औसत दिया गया है। हमको इसके बीच का एक हमें बिंदु निकालना या अंक निकालना, बीच का अंक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एवरेज, ठीक है ना, हमें निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या दी गई है, 1 2 3 4 5 दी गई, ठीक है ना। औसत में हम आपको क्या बोले थे, सभी को जोड़ करके जितनी संख्या दी गई उतना हम कर देते हैं बटा। हम आपको ये बोले थे, हम सभी को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, प्लस में 20 जोड़ेंगे, प्लस में 30 जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके हम इसको जोड़ते हैं। बटा में हम कर देते हैं क्या, जितनी संख्या दी गई है 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी कि 15 संख्या दी गई। हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। जो आता था वही हमारा क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। क्या हो जाता था, औसत हो जाता है, ठीक है। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 550 मिलेगा। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, 550 मिलेगा। बटा में कितनी संख्या दी गई है, 15 दी गई। डायरेक्ट अगर हम इसकी बात करें तो 15 में हमारे यानी कि 36.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 में हमारा आ जाएगा 6। ये हमारा क्या होता है, इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, हमारा ये एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये हमारा हो जाता है एवरेज। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारी सारणी दी गई है, ठीक है। सारणी में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए प्राप्तांक दिया गया है, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी गई, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, ठीक है। प्राप्तांक कितना दिया गया है, 10 20 30 40 50 दिया गया। कितना दिया गया है, 50 तक दिया गया है। अब इसमें हमें ये निकालना है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की माध्य, यानी कि एक हमें माध्य निकालना है, मतलब कितने विद्यार्थी थे और कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है। एक हमें माध्य निकालना, बीज की संख्या निकालना, ठीक है। यही हमारा होता है माध्य, और कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार से हमने क्या किया है, इन सभी को जोड़ करके जितनी संख्या है उसमें हम बटा कर दिए, जो आया वही हमारा क्या हो गया है, इन संख्याओं का हो गया है माध्य। क्या हो गया है, इन संख्याओं का हो गया है माध्य। अभी हम आपको जस्ट अभी पीछे समझाए हैं कि 1 रोटी 2 रोटी वाली बात समझाए हैं, ठीक है। हम आपको 10 20 30 करके समझाए, इस प्रकार से हम आपको समझाए, वही हमारा औसत है और यही हमारा माध्य दिया गया है। अब चलिए हम माध्य को याद करते हैं, समझाते हैं आपको, ठीक ना। देखिए माध्य में 2 चीज होती है, हम आपको बताया, एक वर्ग अंतराल हमारा होता है, एक सीधा साधा एक माध्य होता है, ठीक है। सीधा साधा माध्य, इसका देखिए, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो होता है माध्य यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, बटा में सिग्मा एफ आई। ये हमारा होता है क्या है, सूत्र होता है किसका, माध्य क्या होता है, ये सूत्र। बस यही डिफरेंट है औसत में और माध्य में, यही हमारा छोटा सा डिफरेंट है, इस सूत्र का क्या है, सूत्र का डिफरेंट है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब हमें ये बोला है कि विद्यार्थियों की संख्या यानी कि एफ आई दिया गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं एफ आई, यानी कि एफ से क्या हो जाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि प्राप्तांक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोला है, एक विद्यार्थी ने 10 नंबर प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए हैं, 10 नंबर प्राप्त किए हैं। 2 विद्यार्थियों ने मिलकर कितना प्राप्त किया है, यानी कि एक विद्यार्थी का 20 और 2 विद्यार्थियों को कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 3 विद्यार्थियों को प्राप्तांक कितना हो जाएगा, यानी कि एक विद्यार्थी का प्राप्तांक अगर 30 है तो 3 विद्यार्थियों का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा एक विद्यार्थी का 40 है, 4 विद्यार्थियों का कितना हो जाएगा, अगर ये 5 विद्यार्थी यानी कि एक विद्यार्थी का संख्या प्राप्तांक 5 है तो 5 विद्यार्थियों की प्राप्तांक कितनी हो जाएगी, ठीक है। इन सभी को मिलाकर के हमारे देखिए यही हमारा औसत दिया गया है, इसी को हमने क्या कर दिया है, फ्रीक्वेंसी में बदल दिया, ठीक है, माध्य में बदल दिया है। समझ में आ रही है बात की नहीं समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। चलिए अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, देखिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं। अगर एक विद्यार्थी ने 10 नंबर प्राप्त किए हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि एक विद्यार्थी ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, 10 नंबर प्राप्त किए, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य। अभी हम आपको समझाते हैं माध्य कितना होगा, ठीक है। अगर एक विद्यार्थी ने 20 नंबर प्राप्त किया तो 2 विद्यार्थियों ने कितना कर लिया है, 40 नंबर प्राप्त कर लिया। कितना, 40 नंबर प्राप्त किया है, ठीक है। अगर एक विद्यार्थी ने 30 नंबर प्राप्त किया है तो 3 विद्यार्थियों ने 90 नंबर, कितना, 90 नंबर, ठीक है। उसी प्रकार से अगर एक विद्यार्थी ने 40 नंबर प्राप्त किया तो 4 विद्यार्थियों ने 4 चौको जगह 16 यानी कि 160 नंबर प्राप्त किया। कितना, 160 नंबर प्राप्त किया है। अगर एक विद्यार्थी ने 50 नंबर प्राप्त किया तो 5 विद्यार्थी कितने मिलेंगे, कितने प्राप्त किए हैं, 5 25 यानी कि 250 नंबर, यानी कि 250 नंबर प्राप्त हो गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा होता है एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, सिग्मा एफ आई। क्या होती है, सिग्मा एफ आई होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई, एफ आई। हम इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 5 4 हमारा 9 जाएगा, 9 10 हो जाएगा, और 10 हमारा कितना हो जाएगा, 10 यहाँ पर यानी कि 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 15, ठीक है ना। अगर हम इनकी बात करें, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल हमें कितने मिल जाएगा, 550। कितना मिल जाएगा, 550 मिल जाएगा। हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल 550, जो कि अभी हम आपको यहाँ पे करके दिखाए हैं। यही हमारा था औसत, अब इसी को हम बना दिए हैं माध्य के रूप में। इसी को हम किसके रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं, माध्य के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, औसत माध्य हमारा बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंट कितने का है, सूत्र का डिफरेंट है। अब चलिए सूत्र के आधार पे हम रख देते हैं। अब देखिए एफ आई हमारा यहाँ पे दिया गया 15, तो एफ आई एक्स आई कितना दिया गया, 550 दिया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज हम और लिखते हैं, एक्स बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स बार। अगर हमारा यहाँ पे एक्स आई दिया गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स बार लिखेंगे। फॉर्मूले में हमारा ये होता है एक्स बार हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया है, 550 दिया गया। कितना,
550 दिया गया बटे में। अब सिग्मा एफ आई कितना दिया गया 15 दिया गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 36.6, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना हो जाएगा 36.6 हो जाएगा। यही हमारा होता है माध्य। बहुत ही सिंपल है, इसको याद करने के लिए बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम आपको इतना समझा दिए, यही हमारा है। औसत और माध्य बिल्कुल सेम दिया गया है, बिल्कुल सेम है। औसत भी हम, औसत का मतलब क्या होता है बीज की संख्या निकालना, और माध्य का मतलब होता है बीज की संख्या निकालना, बस और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को कि नहीं समझ में आ गया? अब देखिए हम आपको थोड़ा सा ये सूत्र के बारे में बता देते हैं। देखिए सिग्मा हमारा यहाँ पे, सिग्मा जिसे बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा सिग्मा जो हमारा एक यूनानी अक्षर है। कौन सा अक्षर है? यूनानी अक्षर है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना होता है। यहाँ पे जो हमारा आई दिया गया, आई का मतलब होता है एक, आई का मतलब क्या होता है? एक होता है। और हमारा एफ दिया गया फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक ना, बारंबारता होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता हो जाएगी, ठीक ना। तो ये हमारा होता है सूत्र। अब ये हमारा प्राप्त हो गया एक्स बार इक्वल, अगर हमारा यहाँ पे एक्स दिया गया है तो हमारा हो जाएगा एक्स बार कर देंगे, ठीक ना। तो यही हमारा होता है माध्य। अब इसमें एक चीज और, हमारा ये तो सिंपल माध्य है, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं, इस सूत्र को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। अब आपको एक और चीज हम समझाते हैं। देखिए ये तो सिंपल वाला था, अब हम बात करते हैं वर्ग अंतराल, ठीक ना। वर्ग अंतराल के लिए भी हमें कुछ इसी टाइप का एक सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसमें भी थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। चलिए पहले हम सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। चलिए ये हमारा हो गया है सारणी। अब इसी के अनुसार हम लगाएंगे वर्ग अंतराल वाला चीज। क्या? वर्ग अंतराल की सारणी को हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी के बाद ये जो हमारा माध्य वो खत्म हो जाएगा, बस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इतना सा बड़ा दिया गया, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हमसे ये बोला है वर्ग अंतराल, एक खाने में दिया है, दूसरे में क्या है विद्यार्थियों की संख्या दी है एफ आई, ठीक है। एक वर्ग चिन्ह दे रखा है एक्स आई, बराबर में हमारा क्या है एफ आई एक्स आई दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ग चिन्ह क्या होता है, ठीक ना। वर्ग चिन्ह, वर्ग यानी क्लास चिन्ह यानी कि मार्क, ठीक ना। क्लास मार्क क्या होता है? देखिए अब ध्यान दीजिएगा, क्लास मार्क निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ता है। फॉर्मूला हमारा क्या है? अपर लिमिट प्लस निचला लिमिट, ठीक है, यानी कि ऊपरी लिमिट प्लस निचली लिमिट। अपर वर्ग सीमा, ठीक ना, प्लस में निचली वर्ग सीमा, ठीक ना। बटा में हम कर देंगे 2। क्या कर देंगे? हम बटा में कर देंगे 2। ये हमारा होता है सूत्र। इसी के अनुसार हम ये वर्ग अंतराल को सॉल्व करेंगे, इसी सूत्र के अनुसार हम वर्ग अंतराल को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको हम एक चीज समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा वर्ग अंतराल क्या होता है, और ऊपरी वर्ग सीमा क्या होती है, निचली वर्ग सीमा क्या होती है, अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक ना। अभी हम आपको समझाएंगे, बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? वर्ग अंतराल में 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 होगा, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी देगी? 2 3 7 6 6 6 देगी, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो विद्यार्थियों ने मिलकर 10 से 25 नंबर प्राप्त किए हैं। कितना प्राप्त किए हैं? 10 से 25 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। इसमें से हमारा 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, हमें पता नहीं, मतलब कितने विद्यार्थी, दो विद्यार्थियों ने कितने नंबर प्राप्त किए हमें ये पता नहीं है, ठीक ना। अब इसी प्रकार से हमारा दिया गया है 25 से 40 दिया गया है, ठीक ना। 3 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। अब कितना प्राप्त किए हैं? 26 प्राप्त किए हैं, 40 प्राप्त किए हैं, या 20 प्राप्त, सॉरी, या 36 प्राप्त किए, 35 प्राप्त किए, 33 प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए हमें कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। इसको हमें याद करने के लिए हमें एक फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, जो अभी हम आपको बताए हैं, अपर लिमिट प्लस निचली वर्ग सीमा, ठीक है, बटा में 2। यही हमारा होता है, क्या होता है? यही हमारा होता है, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पे सूत्र लिख रहे हैं, अपर वर्ग, ठीक है, सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, ये सूत्र होता है, बटा में हम कर देंगे 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा अपर क्या होता है और निचला क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अपर तो हमारा एक ये हो जाएगा, यहाँ पे 10 दिया गया, ठीक है, 10 दिया गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा? अपर। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पे जो 85 दिया गया ये हमारा जगह निचला, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं है हमारा। यहाँ पे अगर ऊपरा वाला ये दिया गया, अगर ऊपरी सीमा ये दी गई तो निचली सीमा हमारी क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो 25 हमारा यहाँ पे दिया, यानी कि अपर क्या हमारा 10 दिया गया, ठीक है, प्लस करेंगे निचला हमारा कितना दिया गया? 25 दिया गया, ठीक ना। बटा में हम कर देंगे 2। क्या कर देंगे? हम कर देंगे बटा में 2। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
35 बटा में हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 35 बटा में हो जाएगा 2। तो हम इसको काट देंगे तो 17 दूनी 34 यानी कि 17.5, 17.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2 दी गई है, ठीक है। यानी कि 10 से लेकर 25 तक जितने विद्यार्थी थे, यानी कि जितने प्राप्तांक थे वो कितने थे, एक विद्यार्थी ने कितने प्राप्त किए हैं 17.5। कितने हो गए हमारे यहाँ पर 17, यानी कि 17 में ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे 25 से 40 के बीच में, ठीक है, 25 और 40 को उसी प्रकार से हम जैसे यहाँ पर ये जोड़े हैं 10 प्लस 25 को जोड़े हैं बटा में 2 कर दिए, बस उसी वही चीज हम यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ पर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 और 25 को 40 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक ना, बटा में 2 कर देंगे, ठीक ना। तो 32.5 आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा यहाँ का वर्ग चिन्ह हो जाएगा, यानी कि क्लास हो जाएगा, ठीक ना, क्लास मार्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32.5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी संख्या सोच सकते हैं कि इसका कितना हो सकता है, इसका कितना हो सकता है, ठीक है। अगर हम 40 को 55 से जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। 95 क्या था, कितना हमारा हो जाता है 47। टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है 47.5, 47.5 इसका हो जाएगा। 55 को अगर हम 70 से जोड़ेंगे, ठीक है, 55 को 70 से जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 62.5, ऐसे भी हम संख्या मान सकते हैं, ठीक ना। अब हम इसको जोड़ देंगे, इसका हमारा कितना हो जाएगा 77.5 हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगर हम इसका जोड़ेंगे तो 92.5 हो जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब इस प्रकार से हमारा आ गया क्लास मार्क आ गया। क्या आ गया क्लास मार्क आ गया, यानी कि वर्ग चिन्ह आ गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सब लोगों को, ये हमारा हो गया क्या है वर्ग चिन्ह आ गया। बहुत ही सिंपल है, अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला हमारे जैसा दिया गया उसी के अनुसार हम इसको रख देंगे। हम इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर हमारा क्या जाएगा सिग्मा एफ आई हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में 6 दूनी हमारा 12 हो जाएगा, 12 6 हमारा जाएगा 18, 18 हो जाएगा 20, 20 7 हो जाएगा 27, 27 3 हमारा जाएगा 30। कितना हो जाएगा हमारा ये 30 आ गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम इसमें से इसका हम कर देंगे गुणा। क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। जब हम गुणा कर देंगे तो 17 दूना हमारा हो जाएगा 34 से का हो जाएगा हमारा 35। कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव में हम जीरो लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दशमलव में दिया गया, ठीक ना। अब इस प्रकार से हम इसको भी जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, 97.5। कितना 97.5 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे। आप सभी लोग जोड़िए फटाफट से, जोड़िए, देखते हैं क्या आता है। देखिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 332.5 हो जाएगा। इसको हम जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 375.0, ठीक ना। अब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 465। डायरेक्टली हम करके दिखा रहे हैं आपको, 465 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा 555 आ जाएगा, 555 ठीक ना। कहने का मतलब हमारा ये क्या हो गया है, इसका इसमें गुणा हो गया, ठीक ना। वर्ग चिन्ह में हम क्या करेंगे, या पाई का हम इसको कर देंगे गुणा। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है। ये तो हम इसको एक बार एक्सरसाइज कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इसको लगा रहे हैं। नहीं तो आप इसका एक बार गुणा कर लेना कि मतलब ये सही है कि गलत है, ठीक है। आप एक बार इसको जरूर प्रयास करना। समझ में आ गया ना। अब देखिए हमें कुछ करना नहीं है, अब हम इसको जोड़ देंगे, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल में, ठीक ना। अब हम इसको जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 1860.0। कितना हो जाएगा 1860 हो जाएगा, दशमलव में हमारा 0 हो जाएगा। और सूत्र हमारा क्या बोलता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब सिग्मा एफ आई कितना दिया है 1860.0 दिया गया, ठीक है। अब बटे में हमारा कितना दिया गया, यहाँ पर 30 दिया गया टोटल। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से 0 भी हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 हटा देते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कर देते हैं। तो कितना हमारा जाएगा 3 दूना हो जाएगा हमारा 6, 3 दूना हो जाएगा 6 और 6 3 हमारा जाएगा 18, यानी कि हो जाएगा हमारा 62। यानी कि यहाँ पे इसका जो वर्ग क्लास दिया गया है, इसका मध्य बिंदु, यानी कि हमें इसमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि मध्य बिंदु निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो मध्य बिंदु हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। लीजिए हमारा यही आ गया है आंसर, यही हमारा दिया गया है माध्य, यही हमारा होता माध्य, ठीक है ना। इसी के अनुसार हमारा जो पहली प्रश्नावली दी गई है बिल्कुल सेम इसी पे हमारे निर्धारित करती है, ठीक है ना। इसमें और कुछ नहीं करना है। वर्ग अंतराल आपको समझ में आ गया है, डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आ गया है, औसत आपको हमने समझा दिया है। उसी प्रकार से हम आपको सब कुछ समझा देंगे आगे चल के धीरे धीरे, ठीक है ना। आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस ध्यान से अच्छी तरीके से देखना, अपने माइंड को एकाग्र करके समझना।
ठीक है। तो ये रहा हमारा वर्ग अंतराल, ये हमारा रहा माध्य। अब देखिए ये फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, अगर वर्ग अंतराल में दिया है तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करना, ठीक ना, इस फॉर्मूले का प्रयोग करना। और यहाँ पर ये फॉर्मूला, मेन वाला फॉर्मूला हमारा यही दिया गया, ठीक ना, मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, यही दिया गया है। ये तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे अगर वर्ग अंतराल दिया है तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वर्ग चिन्ह, यानी कि क्लास मार्क निकाल सकते हैं। बस इतना हमारा है, ठीक ना, और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। और अभी हम आपको जो पहले वाले सारे समझाए हैं उसके ऊपर से क्वेश्चन तो लगभग में नहीं बनेगा, बट यहाँ से वर्ग अंतराल से क्वेश्चन आपको 2 से 3 जरूर देखने को मिलेगा। 2 या क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा वर्ग अंतराल से। समझ में आ गया ना आप सभी लोगों को? फॉर्मूला हमारा बस सेम है, औसत हमारा वही मेन है, ठीक है, औसत आपको मेन कर देता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो माध्य है ये समझ में आ गया होगा। इसी के बाद हम आपको पहली प्रश्नावली समझेंगे, ठीक है, क्योंकि पहली प्रश्नावली जो है वो इसी के ऊपर आधारित है, ठीक है। प्रश्नावली नंबर 14.1, ये जो हमारी प्रश्नावली दी गई है ये माध्य के ऊपर आधारित है, यानी कि मेन के ऊपर आधारित है, ठीक है। अब मेन हम आपको समझाए कि औसत की तरह होता हमारा मेन है, ठीक ना, संधान तो दिए हैं, बट ये पहली प्रश्नावली है, इसको हम समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यही से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। सो प्लीज आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। अगर पसंद आएगा तो उसको सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना, बस इतना काम है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये साड़ी हम अपने सहायता के लिए बनाए हैं, ठीक ना, क्योंकि इस साड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए हम पहले ही बना के रख दिए हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। बोर्ड पर तो लिखे नहीं है, बट आपको हम दिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। चलिए पहली प्रश्न हमारे में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में, ठीक है, लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए, ठीक है। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, या प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना, हमें ये ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखिए पौधों की संख्या भी दे रखी है और घरों की संख्या भी दे रखी है, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, है कि नहीं है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला, हम आपको बहुत सिंपल तरीका बताए हैं सॉल्व करने के। अगर आप पहला वीडियो देखेंगे तो हम आपको इतना सिंपल तरीका बताए हैं कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतने अच्छी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपको करके दिखाते हैं, यकीन नहीं होगा। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पौधों की संख्या दी है, देखिए इसमें 2 फॉर्मूले थे। एक तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद विधि, ठीक ना, क्या प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा होता है, प्रत्यक्ष विधि होता है, ठीक है। अब उसी के सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पौधों की संख्या में हम यहाँ खाना दिया गया, हम वहाँ पर उसको लिख लेते हैं, घरों की संख्या दे रखते हैं, ठीक है, हम उसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए पौधों की संख्या में कितना दे रखा है, 0 से 2 तक, ठीक ना, फिर 2 से 4 तक, फिर 4 से 6 तक, ठीक ना, फिर 6 से 8 तक, 8 से फिर 8 से कितना दे रखा है, 10 तक, फिर 10 से 12 तक, 12 से 14, यहाँ तक हमारी दे रखी है घरों की संख्या दे रखी है, ठीक ना, क्या दे रखी है, ये घरों की संख्या दे रखी है। अब आपको याद होगा कि अगर हम वर्ग अंतराल आपको समझाए थे तो वहां पे एक हम आपको और फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या है वो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे में हमारा क्या था, 2, ठीक ना, बस इतना हम आपको समझाए। चलिए आगे और हम देख लेते हैं, घरों की संख्या दे रखी है, तो घरों की संख्या में हम इसको सेव कर लेते हैं। तो घरों की संख्या कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, 2 दे रखी है, फिर 1 दे रखी है, 5 दे रखी है, ठीक ना, फिर 6 दे रखी है, 2 दे रखी है, फिर 3 दे रखी है। यहाँ तक आपको दे रखा प्रश्न, यही प्रश्न है, ठीक है, यही प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पर है, हम इसको सीधा कर देंगे, बस यही काम किए, ठीक है ना। अब चलिए अब हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे घरों की संख्या 1 है। अब एक घर हमारा यहाँ पे दिया गया पौधों की संख्या, यानी कि एक घर में एक भी पौधा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हमें कुछ ज्ञात नहीं, मतलब कितने पौधे हो सकते हैं, ठीक ना, हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक ना, घरों के माध्य निकालना है, पौधों की संख्या, ठीक ना, एक घर में कितने पौधे लगे हैं उसका हमें माध्य निकालना, कोई एक सा नंबर निकालना, ठीक ना। तो माध्य का मतलब यही होता है। देखिए अब हम आपको समझाए थे क्या, यहाँ पे एक अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी कि ऊपरी सीमा और निचला सीमा, बटा में हम 2 करते थे, ठीक ना। तो वो फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए क्या था हमारा, अपर वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, बटा में हमारा क्या था, 2 था। हम आपको ये समझा दे, ठीक है, अगर वर्ग अंतराल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वर्ग अंतराल अधिक पूछे जाते हैं, ठीक ना, अधिक से अधिक पूछे जाते हैं, वो भी 1-2 नंबर के नहीं पूछे जाते हैं, 4 नंबर के पूछे जाते हैं और 6 नंबर के पूछे जाते हैं,
ठीक ना। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे हमारी अपर वर्ग सीमा यानी कि अपर वर्ग लिमिट क्या होती है। क्या हमारे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो हमारा पहला ये दिया गया, ठीक ना, अपर यानी कि ऊपरी वाली दी गई, ठीक है। प्लस में हमारा निचला वर्ग हमारा ये नहीं है 12 नहीं है 14 नहीं है, निचला वाला हमारा ये है 2, ठीक है। बहुत लोग क्या कर देते हैं, अगर हमारी ऊपरी 0 दे रखे तो नीचे वाले हम 12 कर देते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये गलत करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हमारा अगर ऊपरी वाले हमारा 0 दे रखा है तो निचला वाला कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मध्य बिंदु हमें ज्ञात नहीं है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मध्य बिंदु। चलिए इसको देखते हैं। अपर वर्ग सीमा हमारा क्या है, 0 दे रखा है, कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। प्लस में निचला वर्ग सीमा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। बटा में हमारा क्या है, 2 है। हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 2 बटा में 2 कम 2 यानी कि कितना आ गया, 1, यानी कि इसके मध्य बिंदु कितना है, 1 दे रखा है। कितना दे रखा है मध्य बिंदु इसका, 1 दे रखा है, ठीक ना। अब इसी प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे, 2 है और 2 को हम जोड़ देंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 यहाँ पे देखिए 2 दे रखा है तो हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा। आप भी सोच सकते हैं, ये तो गुणा करना है, बहुत ही छोटा सा काम है, ठीक है। इसको हम देखिए जोड़ करके इसमें हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। 2 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से भाग देंगे तो 3 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है। 4 6 हमारा कितना होता है, 10 होता है। 10 में अगर हम एक भाग देंगे तो 10 से कम हमारा कितना हो जाएगा, 10 भी हो सकता है। कितना हो जाएगा हमारा, 10 से कम 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे देखिए 10 है, 10 हो जाएगा हमारा बटा में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, तो 5 दूना हमारा हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया हमारा यहाँ पर, 5 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 से हमारा कितना 14 होगा, ठीक है। 14 का हम आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 की कमी है, 2 से हमारा 3 बना, फिर यहाँ पे 2 का कमी है, फिर यहाँ पे 2 का कमी। उसी अनुसार हम यहाँ पे सीधे 9 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम कितना कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। यहाँ पे हम कितना कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, ठीक ना। क्या कर सकते हैं, हम 13 कर सकते हैं, क्योंकि 12 और 14 कितना होता है, 26 होता है। 26 को अगर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। 10 और 12 हमारा कितना होता है, 22 होता है। कितना होता है, 22 होता है। 22 का आधा करेंगे तो 11 हो जाएगा। और 10 हमारा 8 कितना होता है, 18 होता है। 18 का आधा करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। बस यही हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला इसको याद रखना है। और हाँ, इसी प्रकार से हम वर्ग अंतराल को निकालते हैं, ठीक है। किसको, वर्ग अंतराल को निकालते हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब ध्यान दीजिएगा, हमें इसमें गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए या पाई दे रखा है या एक्स आई दे रखा है, तो या पाई गुणे या एक्स आई दे रखा है, हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा एक एक कम नेम 1 आ जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूना हमारा कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 7 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे, 7 5 हो जाएगा कितना, 35। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 9 का गुणा 6 में करेंगे, 9 छक्का 54 हमारा हो जाता है। कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा। अब 11 का गुणा 2 में करेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 13 का गुणा 3 में करेंगे, 13 हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब यहाँ तक कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। अब देखिए कुछ करना नहीं, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अब हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं फॉर्मूला, ठीक ना। ये तो हमारी हो गई मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला। क्या हो गया हमारा, ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें जो मध्य बिंदु का मेन निकालना, माध्य निकालना है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। ये तो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है मतलब बीच की कोई संख्या। माध्य बिंदु हमें निकालना है कि यानी पौधों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। पौधों की संख्या कितनी होगी किस घर में, यानी कि एक घर में कितनी संख्या होगी, यानी कि टोटल हमें एक नंबर निकालना है, ठीक है। यही हमारा होता है माध्य। क्या होता है, यही हमारा होता है माध्य। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स बार यानी कि हमारा माध्य हो जाएगा, ठीक ना, इक्वल में सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। यही हमारा होता है सूत्र किसका, माध्य का। इसका माध्य जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मीन, MEAN मीन, ठीक ना। यही हमारा होता है सूत्र। चलिए अब सूत्र का अनुसार लगाते हैं। देखिए एफ आई हमारा यहाँ दे रखा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा एफ आई कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 3 2 हो जाएगा 5 और 5 5 10, 10 हो जाएगा, ठीक ना। 10 हो गया यहाँ पर, 10 हो गया, या 10 6 हमारा 10 6 16 16 16 16 4 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे टोटल हो गया 20, ठीक ना। अब हम इसको छोड़ देंगे, अब इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे टोटल 162, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल कितना हो जाएगा, 162। कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 162 हो गया। डायरेक्टली हम इसको कर दिए, बट आप इसको जोड़ लेना है एक बारी, ठीक ना, वरना गलत तो मैं बता नहीं रहा हूँ, बट आपको अगर कोई दिक्कत हो।
चलिए फॉर्मूले को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक ना। फॉर्मूले के आधार पर हम रखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या दे रखा है, एक्स बार, यानी कि माध्य हमें पता नहीं है, ठीक ना। तो माध्य हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये सिग्मा या पाई एक्स आई हमारा कितना दे रखा है, 162। कितना है, 162 बटा में सिग्मा या पाई कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक ना। हम इसको काट देंगे तो टोटल हमारा 8.1 आ जाएगा। कितना जाएगा, 8.1, यानी कि इसका जो माध्य होगा, यानी कि पौधों की संख्या की जो माध्य होगा वो कितना हो जाएगा, 8.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8.1 हो जाएगा। इतना सा हमारा आंसर है। बस कुछ नहीं करना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपने अगर इसको समझ लिया है, अगर इसको समझ लिया तो आप इतना कर ले जाएंगे, ठीक ना। इसमें तो सिर्फ अगर वर्ग अंतराल दे रखा है, अगर यहाँ पर सिर्फ वर्ग अंतराल दे रखा है तो आपको सिर्फ दो फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला क्या हमारा है, माध्य निकालने का, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे हमने देखिए क्या रखा है, 0 से 2 के बीच में हमने क्या कर दिया है, 1 ले लिया। मध्य बिंदु इसका कितना ले लिया है, 1 ले लिया। इसी प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला जाएगा, अपर वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा में 2, ठीक है। इसको याद करना है। उसके बाद क्या करना है, बस ये फॉर्मूला याद कर लेना माध्य बिंदु का, ठीक है। सिग्मा एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, बस इतना सा हमारा है। उसके बाद हमारा ये जो है पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, समझते हैं क्या हमारा क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह दिया है या कुछ उससे डिफरेंट दिया है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए, ठीक ना। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना, ठीक है। श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना। यहाँ पे दे रखा है दैनिक मजदूरी कितना दे रखा है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600 तक दे रखा है, ठीक है। अब श्रमिकों की संख्या दे रखा है 12, 14, 8, 6, 10 दे रखा है, ठीक है। हमने इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फिगर है साइड बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम अपने सुटेबल के लिए, अपने सहायता के लिए इसको हम पहले ही बना के रख दिए, ठीक है। अब हमें ज्यादा कुछ करना नहीं, बस समझना है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इनके मध्य के एक बिंदु निकालनी है, ठीक है। इनके मध्य के एक बिंदु निकालनी है। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, अपर वर्ग सीमा प्लस निचला वर्ग सीमा बटा में 2। फॉर्मूला हमारा सेम वही लगेगा। क्या लगेगा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचला वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा, ठीक ना, बटा में क्या लगेगा, 2 लगेगा। अब देखिए अपर क्या हमारा 500 दिया, ठीक, कितना है, 500 दे रखा है, प्लस करेंगे 520 हमारा हो जाएगा, ठीक है। बटा में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 1020 हो जाएगा, ठीक ना। भागे 2 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 510 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 510 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 510 मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा मध्य बिंदु क्या जाएगा, 510 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 520 का 540 से हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो हमें कितने मिल जाएगा, 5 5 हमारा यानी कि 1000 हो गया, 1060 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 1060 मिलेगा। भाग हम 2 से कर देंगे तो 1060 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 530। कितना मिलेगा, 530 मिलेगा, ठीक ना, 530 मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 510, यहाँ पे 530 कितने का डिफरेंट है, 20 का डिफरेंट है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे 20 यहाँ से और एक्स्ट्रा कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 550 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम अगला का 20 आगे बढ़ाएंगे तो 570 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ाएंगे तो 590 हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा हमारे इनके दैनिक मजदूरी के श्रमिकों के बीच का जो मध्य बिंदु है, ये रहा, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए जो दे रखा है भाई एक्स आई में हमें क्या कर देना, गुणा कर देना, ठीक ना। गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक ना। गुणा करके हम इनको जोड़ देंगे, बाकी हमारा एफ आई कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, बाकी हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ठीक ना। हमें सिर्फ इतना करना है, पहला वाला और दूसरा वाला बिल्कुल सेम दिया गया है, ठीक ना। पहला वाला दूसरा वाला बिल्कुल सेम दिया गया है, तीसरा वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम समझाएंगे अभी, उसको हम समझाएंगे अच्छी तरीके से, आपको ध्यान दीजिएगा। अब हमारे यहाँ पे गुणा करेंगे तो 510 का 12 में करेंगे तो 12 दहा में हमारा 120 हो जाएगा। इस टाइप से अगर हम लिख देंगे 120 हो जाएगा, 12 25 60 यानी कि 600, यानी कि 6120 कितना हो जाएगा, 6120 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसको भी लिखेंगे तो टोटल हम इसको करके देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7420 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4400 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 3420 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा,
900 इतना हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको कर दिए हैं, बट आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, इसको समझना, ठीक है ना, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है ये। यहाँ पे अब देखिए हम बात करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल, हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है, सभी को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 27,260। कितना मिल जाएगा, 27,260। इन सभी को हम जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 27,260 मिलेगा। अब 27,260 मिलेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, क्या है, सिग्मा एफ आई इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है, 27,260। कितना दे रखा है, 27,260 दे रखा, बटा में कितना हमारा 50 है, इसको काटेंगे तो 545 आ जाएगा। ठीक ना, 545.2 कितना आ जाएगा, 545.2 लगभग में इतना ही आ जाएगा। ठीक ना, इतना ही आएगा। चलिए, ये तो रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये तो रहा हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि श्रमिकों के माध्य दैनिक जीवन मजदूरी कितनी हो जाएगी, 545.20 पैसे। 545.20 पैसा, यानी कि यहाँ जो 02 दे रखा है, 20 दे रखा है, ये पैसा में है, बाकी 545 रुपए, 545 रुपए 20 पैसा, इतना हो जाएगा दैनिक जीवन का। ठीक ना, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए, पहला वाला दूसरा वाला बिल्कुल सेम दिया है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक ना, तीसरा भी हमारा बहुत ही जबरदस्त दे रखा है, उसमें हमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। चलिए तीसरा देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला है, एक लुप्त संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। ठीक ना, क्या कहता है, दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। माध्य जेब खर्चा कितना है, 18 है। ठीक है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो जेब खर्चा है वो कितना है, 18 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं जेब खर्चा। जेब खर्चा कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यानी कि हमारा यहाँ पे जो एफ दिया गया है, हमें इसको ज्ञात करना है। ठीक है, हम पूरे सारे को नहीं बनाए, पूरे सारे को बनाते हैं तो बहुत समय लग जाता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है, इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पर है शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिए हैं, बाकी तो इसको सामने हम इसको लिख देंगे। ठीक ना, अब हमें वही नियम अपनाना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2। ठीक ना, अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है। ठीक ना, बटा में हम 2 कर देंगे, तो 11 और 13 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 तो हमारा हो जाएगा 24, यानी कि इसका मध्य बिंदु कितना है, 12 है। ठीक ना, अब देखिए 13 को और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 3 हमारा 8 हो जाएगा। ठीक ना, 8 हो जाएगा, 10 10 20 यानी कि 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा। अब 28 का अगर हम आधा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 14 दूना 28, 14 दूना 28। अब 15 को 17 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। ठीक ना, ऐसे 10 हो गया हमारा, 10 10 20 यानी कि हमारा कितना हो गया, 12। कितना हो जाएगा हमारा टोटल, 16। 16 दूना हो जाएगा हमारा 32, कितना हो जाएगा, 16। 16 दूना हो जाएगा 32। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 12 14 16, इसका कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। ठीक ना, इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक ना, 20 प्लस में एफ करेंगे, ऐसा नहीं जोड़ देंगे, 20 में करके हम प्लस में एफ करेंगे। ठीक ना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना गलत भी हो सकता है। नहीं तो डायरेक्टली हम सिर्फ एफ लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर हम 20 प्लस एफ करके लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक ना, हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 21 है और 23 है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 44 हो जाएगा। 44 का आधा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 का आधा करेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। 22 दूना हमारा जाएगा 44। अब यहाँ पे कितने का अंदर आ जाएगा, 24 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक ना, यहाँ पे हमारा कितना हो गया है, 24 हो गया, बस खत्म, इतना था। अब हमें कुछ करना नहीं, अब हमें इसमें कर देना है गुणा। क्या कर देना है, गुणा कर देना। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84, कितना जाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। 14 छक 84 हमारा हो जाएगा। ठीक ना, अब 16 का गुणा 9 में करेंगे तो 100, यानी कि 9 छक 36 के 6 आ जाएगा। 9 चौको 36 के 6 आ जाएगा, 9 कम 9 और 9 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 126 आ जाएगा। कितना जाएगा, 144 आ जाएगा, सॉरी 144 आ जाएगा। 9 का गुणा 16 में करेंगे तो 144 आएगा। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 234 आ जाएगा। यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो हमारा एफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 20 एफ कर सकते हैं। कितना,
20f कर सकते हैं, 20 प्लस में f, ये हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने 20 लिखा था, तो 20 प्लस में f अगर हम ऐसे कर देंगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, 20 प्लस में f हो जाएगा, तो क्या 22 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो 22 पच्चीस 110 हो जाएगा, ठीक है। 24 छक्का हमारा 24 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 96, 24 चौके 96, 96, ठीक है ना। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें निकालना है सिर्फ सिग्मा एफ आई एक्स आई, बस इतना निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, इक्वल। अब हम इन सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 552, हम इसको छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे अभी। अब हम सिर्फ इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 552, कितना हो जाएगा 552, ठीक है, कितना है 592, सॉरी नहीं सॉरी इसको जोड़ेंगे 84 84 144, टोटल 752, 752 सॉरी 752, कितना है 752 आ जाएगा, प्लस में हम इसको 20 प्लस एफ कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पे हम कर देंगे 20 प्लस में एफ कर देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 20 प्लस हमारा हो जाएगा एफ, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक ना। इतना तो हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए फॉर्मूला हम लगाते हैं, हमारा क्या है एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब माध्य हमारे यहाँ पे जेब खर्चा कितना दे रखा है 18 दे रखा है, ठीक ना। इक्वल कर देते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है 752 प्लस 20 एफ दे रखा है, ठीक ना। बटा में हमारा एफ आई कितना दे रखा है 44 प्लस में एफ दे रखा है, कितना है 44 प्लस में एफ दे रखा है, ठीक है। अब देखिए 18 को पूरा 44 में करेंगे तो हमारे कितना मिल जाएगा 792, कितना मिल जाएगा 792 मिल जाएगा, ठीक ना। अब हम इसको एक साइड में कर लेंगे, या तो हम ऐसे कर देते हैं 752 प्लस में 20 एफ, ऐसे कर देते हैं, इक्वल में 18 का गुणा हम एफ में करेंगे, फिर 18 का गुणा 44 में करेंगे तो टोटल 792 प्लस में 18 एफ मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 18 एफ मिल जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे 20 दिया गया 20 हम एफ कर देते हैं, यहाँ पे प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, इक्वल में यहाँ पे देखिए हमारा 792 है, ठीक ना। यहाँ पे प्लस 752 है तो इधर जाएगा माइनस का 752 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 752। अब 20 एफ से 18 एफ हम घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 2 एफ, कितना मिल जाएगा 2 एफ मिल जाएगा, इक्वल में अब 792 से 752 को हम घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 40, कितना मिलेगा 40 मिलेगा, तो टोटल हमारा ये बराबर कितना आ गया 20 आ गया, ये बराबर हमारा कितना आ गया 20 यानी कि 20 लीजिए आ गया। लुप्त संख्या में ज्ञात करनी थी एफ, लुप्त संख्या में ज्ञात करनी थी एफ, लीजिए हमारा एफ आ गया है, कितना है 20 आ गया है, तो समझ में आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां सब इसी प्रकार से दिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आपको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन समझा देते हैं, 9वां के बाद हमारा 10वां क्वेश्चन सबसे लास्ट है, ठीक ना। 9वां क्वेश्चन हमारा सबसे लास्ट है, 9वां क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको ये चैप्टर ये जो हमारा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या शुरू होगा मॉडल यानी कि बहुलक शुरू होगा, ठीक ना। चलिए हम आते हैं डायरेक्ट नंबर क्वेश्चन 9 पर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 को ही लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा दिया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक अलग फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। क्या फॉर्मूला है, कल्पित माध्य विधि। कौन सा फॉर्मूला है, कल्पित माध्य विधि फॉर्मूला है। अब चलिए देख ले तो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित 35.5 नगरों की संरक्षिता दर प्रतिशत में दर्शाइए, माध्य संरक्षिता दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्य संरक्षिता दर ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए अब देखिए हमने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, संरक्षिता दर हमारा दे रखा है, नगरों की संख्या या पाई है, मध्य बिंदु हमें इसका निकालना है। देखिए डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक्स की जगह पे अगर हमने ए मान लिया तो ए की कोई वैल्यू हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ए की कोई वैल्यू, जैसे हमारा मध्य बिंदु होता है, बिल्कुल मध्य का बिंदु होता है, वही हमने लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो 2 इधर हो गया 2 इधर हो गया, यानी कि जो हमारा 11 वो 11 हमारा क्या हो जाएगा मध्य बिंदु जगह, यानी कि ए हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है, किस प्रकार से हमारा ये लगेगा। सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए डिफरेंट क्या दिया है, वही नियम लगेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2। तो हम इसको जोड़ेंगे तो पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, 45 5 में जोड़ेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, ठीक ना। 100 के बाद हम क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे 2 से, ठीक ना। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ठीक ना। 50 हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, आप हम इसको डायरेक्टली ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ए हम इसको मान लेते हैं, हमारे यहाँ पर ए दिया गया, ए कितना मान लेते हैं, इसको 11 मान लेते हैं, ठीक ना।
उसके बाद हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, देखिए 55 को अगर हम 65 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, सीधे सीधे 110 हो जाएगा। 110 का आधा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सॉरी 55 60, यानी कि हमारा टोटल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 120, 120 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट कितने का है, सिर्फ 10 का है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 70। ठीक है, ए हम कर देते हैं 70, ए कर देते हैं। फिर उसके बाद हम कितने का डिफरेंट है, 80 कर देते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे सीधे 90 कर देते हैं। बस इतना हम कर देते हैं, बस इतना हम कर देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डी आई दिया गया है इक्वल में एक्स आई माइनस ए दिया गया है। ठीक है, डी आई अगर हम ऐसे कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई की जगह पे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है बताते हैं आपको। देखिए क्या होता है, डी बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, बटा में सिग्मा एफ आई, ये हमारा होता है कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अभी इसका कारण क्या है वो हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे, बट आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, डी बार हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, डी बार हमारा यहाँ पर दिया गया है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ से देखिए हमारा 45 दिया है और 55 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 45 दिया है और 55 दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कितने की संख्या हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 20 कर देंगे। क्या कर देंगे हम, माइनस का 20 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको 30 मान के 50 से घटा देते हैं तो माइनस का हमारा यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है ना, फिर ऊपर से हम लेते हैं तो यहाँ पे माइनस का हमारा हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10 हमारा। ठीक है ना, ऐसे हम कर देते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ देखिए ये मध्य बिंदु, हम इसको क्या कर देते हैं 0, मध्य बिंदु हम इसको कर देते हैं 0। फिर यही से क्या करते हैं, उल्टा चला देते हैं, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 20, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम आपको ये समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये बोलता है कि जहाँ पे हमारा मध्य बिंदु है, जहाँ पे हमने ए माना है, ठीक है, ए माना वो तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमेशा क्या होता है, 0 से नीचे वाली जो संख्या रहती है वो पॉजिटिव में होती है और 0 से ऊपर वाली जो संख्या रहती है वो हमेशा निगेटिव में रहती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। कल्पित माध्य विधि का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए अब हमें कुछ करना नहीं, एफ आई इक्वल एफ आई गुणे डी आई में कर देना है पूरा। ठीक है ना, एफ आई हमारा ये दिया है, 20 हमारा ये दिया, 20 दिया हो जाएगा कितना 60, माइनस का कर देंगे हम यहाँ पर 60। ठीक है, अब 10 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 100। कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 11 का गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब 8 का गुणा 10 में करेंगे तो 8 में हमारा हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा। ठीक ना, अब 3 का गुणा अगर हम 9 में करेंगे तो 9 3 का हो जाएगा 27, यानी कि 270। कितना हो जाएगा, सॉरी 90 का हमने कर दिया यहाँ पे, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ऐसे हम करेंगे 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ठीक है, अब एफ आई डी आई हमारा टोटल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में टोटल जोड़ेंगे तो हमारा माइनस का 20 आएगा। कैसे आएगा माइनस का 20, अभी हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का 60 दिया है और माइनस का 100 दिया। ठीक है, तो हम जोड़ेंगे तो माइनस का 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 160 हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं तो 20 हमारा 80 हमारा दिया गया है और 60 दिया गया। ठीक है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 यानी कि 140 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 160 दिया है तो यहाँ पे हमारा सिर्फ कितना दिया है, 140 दिया है। हम इसमें अब यही पे हम करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, हम इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, माइनस का 20 मिलेगा, यानी कि एफ आई डी एक्स कितना मिल गया, एफ आई डी आई कितना मिल गया हमें, माइनस का 20 मिल गया। ठीक है ना, अब फॉर्मूला हमारा ये दिया, ये हमारा कितना है 70, ये हमारा कितना है 70 दिया गया है, तो 70 हम इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया, डी आई कितना दिया, माइनस का 20 दिया। ठीक ना, बटा में हम कर देते हैं, ये एफ आई कितना दिया 35 है, 35 दिएगा। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में करते हैं इक्वल, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 चौके हमारा 20 हो जाएगा, 7 पच्चे 35, यानी कि 70 4 7, यानी कि 70 सही 4/7 हो जाएगा। कितना, 70 सही 4/7। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो माइनस का चिन्ह अगर हम लगा देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि पॉजिटिव में है, ब्रैकेट में है, तो 70 हो जाएगा माइनस का 4 सही, माइनस का 4/7 हो जाएगा। ठीक ना, इतना हो जाएगा। अब देखिए अगर हम 7 का 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 ही हो जाएगा, माइनस का जब भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 0.17 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.17 मिलेगा, माइनस का हो जाएगा, हम यहाँ से घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 69.43, 69.43 परसेंट मिलाना था, परसेंट में होंगे, कितने मिलाना था, परसेंट में लाना था हमें, ये परसेंट में निकल गया। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए प्लीज। संरचना
माध्य सांद्रता दर हमें निकालना था, वो कितना मिल गया हमें 69.43 मिल गया। किसमें निकालना था, हमें प्रतिशत में निकालना था, ठीक है ना। इसमें निकालना था, प्रतिशत में निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पहली प्रश्नावली है वो समझ में आ गया होगा और माध्य भी आपको समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक ना। अगर समझ में आ गया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं समझ में आया है तो क्या करना है, फिर भी सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना है, लेकिन क्यों नहीं समझ में आया है ये जरूर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में बहुलक के साथ। बहुलक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोड, ठीक ना। सांख्यिकी का एक ऐसा टॉपिक हमारा बहुलक है जहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, 4 नंबर का, 6 नंबर का, ठीक ना। चलिए हम आपको बहुलक को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं, बिल्कुल शुद्ध भाषा में समझाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, आपको समझ में आएगा कि बहुलक हमारा होता क्या है असल में, ठीक ना। इसके सूत्र भी होता है और उस सूत्र का मतलब क्या होता है हम आपको समझाएंगे, बस आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं। बहुलक का मतलब हमारा हो जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, फ्रीक्वेंसी यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, उसको हम बहुलक बोलते हैं। बस इतना सा है, बहुलक हमारा यही है। बहुलक क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक यानी कि मोड बोलते हैं, ठीक ना। अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज इसमें है कि अगर एक से अधिक मानों की बारंबारता एक ही होती है, ठीक ना, एक से अधिक जितने भी मान आते हैं उनकी बारंबारता लगभग में एक ही होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल। क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल यानी कि बहुलकीय। क्या बोलते हैं, बहुलकीय आंकड़े कर दिया, मल्टी मॉडल कर दिया, ठीक ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और हम लंबा कर देते हैं। इसके जितने भी प्रेक्षण होते हैं उन सभी प्रेक्षणों का सबसे अधिक जो प्रेक्षण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ठीक ना। इसमें देखिए बहुलक जो हमारा है ना एक मोड है, मोड जो हमारा है ना, मोड अगर हम इसको मॉडल बोल देंगे तो हमारा बहुलकीय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमारा बहुविकल्पीय यानी कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा बहुलकीय हो जाएगा, ठीक ना, बड़े में हो जाएगा। यहाँ पे मोड हमारा सिर्फ बहुलक है। चलिए हम इसको थोड़ा सा उदाहरण देके आपको समझाते हैं। हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे देखिए एक परिवार दिया गया, ठीक है ना। परिवार में 20 मान लीजिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं। हमारे पास दिया गया है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले में 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या जो है संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त है। ये हमारे आंकड़े दिए गए, ठीक ना। आंकड़ों का बहुलक हमें निकालना, ठीक ना। बहुलक अभी हम आपको बोले कि बहुलक हमारा क्या होता है, अभी हम आपको बोले कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। वही हमारा क्या होता है, बहुलक। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, एफ आई होती है। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, एफ आई होती है। हम आपको समझाए हमेशा फ्रीक्वेंसी हमारी एफ आई होती है, जिसे बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबारता। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा जो यहाँ पे परिवार माप दिया है ये हमारा क्या है, एक्स आई है। क्या हमारा है ये, एक्स आई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परिवारों की संख्या जो है वो हमारी क्या है, एफ आई है। क्या है, एफ आई यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक ना। हम इसको ऐसा सीधा करेंगे तो हमारा परिवार पहले आएगा, परिवारों की संख्या बाद में आएगी, यही होगा ना। तो यहाँ पे देखिए परिवारों की जो संख्या वो एफ आई है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक, यहाँ पे देखिए क्या है, 7 है, 8 है, 2 है, 2 है, 1 है। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक क्या है, 8 है। सबसे अधिक क्या है, यहाँ पर 8 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी कि इसका जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि मोड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा हो गया यहाँ पर मोड। चलिए अभी हमारा देखिए सूत्र दिया गया यानी फॉर्मूला दिया गया। अब फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस का 2, ठीक है। इसको हम पूरा ब्रैकेट में कर लेंगे, गुणे में हम कर देंगे H यानी कि हाई, ठीक ना। गुणा हम H से कर देंगे, बस इतना दिया गया है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, इसको हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं। ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता हमारी हो गई। अब ये हमारा क्या हो गया है, परिवार का माप हो गया। क्या हो गया हमारा, ये परिवार का माप हो गया। अब परिवार का माप देखिए यहाँ पे जो दो चीज आई है, हम आपको बताए मोड में समझाए, सॉरी जब हम आपको माध्य समझा रहे थे हम वहां पे बोले थे एक हमारी होती है अपर लिमिट, ठीक ना, अपर लिमिट, और एक हमारी होती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। दो चीज हमारी होती है। यहाँ पे देखिए जब हम इसकी बात करते हैं परिवार की, जो परिवार का जो माप है वो यहाँ पर आएगा, वो क्या आएगा, एक तो हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 जो हमारा वो बड़ा है, 3 जो हमारा 5 है वो यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, यानी कि निचला वाला हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एल जो हमारा दिया गया है वो बहुलक का वर्ग निचला सीमा दिया गया। कौन सा सीमा दिया गया है, निचला सीमा, निचला यानी कि लोअर लिमिट दी गई है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए हम इसको लिख रहे हैं, इसके साथ साथ में लिख रहे हैं
ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ में लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए एल मतलब हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा यानी कि हमारा यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया। कितना दिया गया है, 3 दिया गया। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, सामने सामने लिख रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा सूत्र। अब देखिए यच हमारा क्या होता है, हाई, यानी कि देखिए यहाँ से 3 के बीच में कितने का डिफरेंट है, कितने का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है। ठीक ना, यहाँ पे अगर देखिए तो 1 से हमारा 3 तक दिया गया है। अगर 1 से 3 तक दिया गया है तो 3 से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना में मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पे 3 से 5 तक दिया गया, ठीक ना। इसका गैप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, वर्ग का गैप पूछ रहा है। वर्ग यहाँ पे देखिए हमारा ये वर्ग क्लास दिया गया है, ठीक ना, वर्ग या क्लास जिसे बोलते हैं वो हमारा दिया गया, ठीक है। इसके अंदर का जो गैप है वो कितने का है, 2 का है। यहाँ से देखिए 3 से 5 गया है, इसके बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। 5 से 7 दिया गया है, इसके बीच का कितना गैप है, 2 है। 7 से 9 2 गैप है। 9 से 11 कितने का गैप है, 2 का गैप है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल की माप यानी कि जो हमारा वर्ग माप होता है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपको उदाहरण समझा रहे, बहुलक मोड का समझा रहे हैं। मोड हमारा यही होता है, फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक ना। जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा होता है मोड। क्या होता है, वही हमारा होता है मोड। अभी हम आपको और आगे एग्जांपल समझाएंगे, बट आप इसको अभी देखिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए F1 यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता जो हमारी 8 दिया गया है, यही हमारा क्या बहुलक का वर्ग है, यानी कि बारंबारता हमारी यही दी, क्या दी गई है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि ये जो हमारा 8 दिया गया है यही हमारा मेन है, फ्रीक्वेंसी हमारी यही है, ठीक ना। बारंबारता हमारा यही है। हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8 सीधे सीधे लिख देंगे। अब देखिए F0 का मतलब क्या होता है, F0 यहाँ पे दिया गया ना, F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले यानी कि हमारे यहाँ पर 8 दिया गया, इससे पहले क्या आ रहा है हमारा, 7 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर, 7 आ रहा है, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक ना। अब F2 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता, ठीक बाद वाली, यानी कि बहुलक वर्ग हमारा 8 दिया गया, इसके बाद क्या आएगा हमारा, 2 आएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर देना कि हाँ सर हमें दिक्कत हो रही है, आप फिर से समझाइए, कर देना कमेंट भैया, ठीक ना। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं समझाता हूँ, सिर्फ पढ़ाता नहीं, सिर्फ समझाता हूँ, ठीक ना। अब चलिए हम फॉर्मूले के आधार पर इसको सेट करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस का 2F दिया गया, पूरे का बटे में गुणा हम H से कर देंगे। क्या कर देंगे हम, गुणा यहाँ पर H से कर देंगे। चलिए अब इसको सेट करते हैं। यार हमारा कितना दिया गया है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा कितनी दी गई है, 3 दिया गया। कितना दिया गया है, 3 दिया गया। तो फिर हम यहाँ पर कर देते हैं प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, लगा है, ठीक ना। अब F1 हमारा कितना दिया गया है, बारंबारता इसकी कितनी है, 8 दिया गया है। कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। माइनस का कर देते हैं। अब देखिए F0 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग से, यानी कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता कितनी है, 7 दिया गया। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सीधे 7 कर देंगे, बटे में दिया हम बटे में कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2F1 दिया गया, तो 2 को हम 2 ऐसे कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ पे F1 हमारा कितना दिया गया, 8 दिया गया है, इसको 8 कर देंगे। माइनस का हमारा क्या दिया गया यहाँ पे, F0 यानी कि ठीक पहले की बारंबारता, पहले की बारंबारता 7 दिया गया, ठीक है। फिर माइनस पे करेंगे। अब देखिए F2 दिया गया, F2 यानी कि ठीक बाद की बारंबारता, बाद की बारंबारता हमारे कितने दिया गया है, 2 दिया गया, ठीक ना। इन सभी को कर लेंगे ब्रैकेट में, गुणा हम यहाँ से कर देंगे H। अब ये हमारा H क्या दिया, वर्ग अंतराल कितने का है, 1 से 3 के बीच में 2 का है, 3 से 5 के बीच में 2 का है, 5 से 7 के 2 का है, और 7 से 9 का 2 का है, 9 से 11 का 2 का। तो हमारा यहाँ पे H क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर H, 2 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करें हम थोड़ा। देखिए हम 3 को ऐसे उतार देते हैं, प्लस करते हैं। 8 में से अगर हम 7 को घटाएं तो कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा, ठीक ना। कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हम यहाँ पे देखिए 8 दूना हमारा हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 दूना हम यहाँ पे 16 कर देते हैं, माइनस का कर देते हैं यहाँ पे 7, माइनस का कर देते हैं 2, पूरे का कर देंगे बटे में, गुणा हमारा हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, गुणा हमारा हो जाएगा 2। अब 16 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं 3 प्लस 1 बटा में 9 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक ना। अब हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, गुणा कर देते हैं हम 2 से। क्या कर देते हैं हम, गुणा यहाँ पे कर देते हैं 2 से। यहाँ तक समझ में आ गया ना, 3 + 1 अपान में 7, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना। अब हम यहाँ से क्या कर देते हैं, 1 का गुणा हम 2 में कर देंगे। क्या कर देंगे हम, 1 का गुणा 2 में कर देंगे तो 3 + 2 बटा में 7 कितना हो जाएगा, 3 + 2 बटा में 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 + 2 बटा में 7 हो जाएगा। चूंकि हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3.2। कितना आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा आंसर, ठीक है।
3 हमारा यहाँ पर हो गया है, ये हमारा खत्म हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा खत्म। तो हमारा आ गया आंसर 3.2 आ गया, यानी कि इसका जो बहुलक है, यानी कि आंकड़ा जो बहुलक इसका कितना आया है, 3.2 आया है। कितना आया है, 3.2 आया है। समझ में आया आप सभी लोगों को? इतना हम खुल के आपको समझा दिए हैं कि बहुलक को, कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको समझने की फिर है, ठीक। अगर आप अपने माइंड को एकाग्र करके ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तब तो आपको समझ में आएगा। अगर अन्यथा नहीं देखते हैं तो नहीं समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ मजे लेने के लिए वीडियो देखते हैं तो नहीं समझ में आएगा। अगर सिर्फ सीरियस होकर देखते हैं वीडियो को तो समझ में आएगा आपको सब कुछ, है कि नहीं है? चलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकता है भैया, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। चलिए आपको एक बार फिर समझा देते हैं हम। देखिए यहाँ पे जो हमारा 8 दिया गया, हमारी क्या बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है, फ्रीक्वेंसी हमारी नीचे ही होती है, हमेशा नीचे होती है फ्रीक्वेंसी। हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमेशा नीचे होती है, सबसे बड़ी क्या है, 8 दिया गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, क्लास का वर्ग हमारा, क्लास बोले या वर्ग हम बोले, ठीक ना। बहुलक वर्ग हमारा हो जाएगा। जब बहुलक वर्ग हो जाएगा इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर, 2, यानी कि हमारा वर्ग अंतराल कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके पहले वाला हमारा क्या हो जाएगा, उसके पहले वाला हमारा F0 हो जाएगा, उसके बाद वाला F2 हो जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर दिया गया है, ठीक है ना। बस हमारा यही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो सबसे कम रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, निचली सीमा हो जाएगी। सबसे कम वाली हमारी कितनी हो जाएगी, निचली सीमा हो जाएगी। अब तो आपको समझ में आ गया बहुलक हमारा क्या है, यही हमारा बहुलक है। जिसको समझ में आ गया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना, लेकिन क्यों नहीं समझ में आया है ये तो जरूर कमेंट में कर देना, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं क्या इसकी बारंबारता कितनी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। किसी गेंदबाज 10 क्रिकेट, ठीक है, किसी गेंदबाज 10 क्रिकेट मैचों के लिए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया, ठीक है। इसमें दिया है 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 3 2 1 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बटन सारणी बनाए, ठीक ना। जैसा कि हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक ना। यहाँ पे बोला है जैसा कि हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया है विकेटों की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 है, ठीक ना। अब क्रिकेट मैचों की संख्या पे क्या दिया है, 1 1 3 2 1 1 1 दिया है, ठीक ना जी, हमें दिया है। अब हमें यहाँ पे ये बोलना है कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो है बारंबारता क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा आप, एक इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको इसलिए समझा रहे हैं, उदाहरण इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम आपको पहला एग्जाम्पल दिए तो वहां पे था हमारा 1 से लेके 3 तक, ठीक ना। फिर था हमारा 3 से लेके 5 तक, फिर था 5 से लेके हमारा 7 तक था, फिर 7 से लेके हमारा 9 तक था, फिर 9 से लेके हमारा 11 तक था, ऐसे था ना। तो यहाँ पे देखिए 2 की संख्या थी, यहाँ पे कितने की संख्या थी, 2 की संख्या थी जब हम आपको पहले समझाए तो 2 की संख्या थी। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक एक एक, मतलब सभी में हमारी एक ही संख्या चल रही है। कितनी की संख्या चल रही है, एक की संख्या चल रही है। तो यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक काम करना है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, यहाँ पर है सबसे बड़ी बारंबारता हमारा यहाँ पर है क्या चीज। तो आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ी बारंबारता हमारी यही होती है, जब आई होता है ये हमारा एक्स आई होता है, ठीक ना। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जो नीचे वाला हमारा होता है वो हमारा हमेशा बारंबार फ्रीक्वेंसी होती है, हमेशा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 1 3 2 1 1 1 ध्यान, एक तो हमारी है नहीं, 2 तो हमारी है। सबसे बड़ी हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। जब हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है तो हमारा यही क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगी। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बहुलक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा विकेट की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, विकेट की संख्या 2 हो जाएगी। और क्रिकेट मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपको इस टाइप के दे रहा है कि 1 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 5 तक, यानी कि मतलब 2 संख्याओं का अगर दे रहा है तो तब आपको वहां पर फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, सूत्र लगाने की जरूरत है। अन्यथा आप इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आप सूत्र को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कर सकते हैं तो आप करिए, आपकी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ कि आप अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो आप वहाँ पे फॉर्मूला का प्रयोग मत करिएगा, फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई मत करिएगा। आपको मिनटों सेकंड में वहाँ पे इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। बस आप यहाँ पे देख लेना कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, वही हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पे हमारा प्रश्नावली 14.2 दिया है, 14.2 जो हमारा है, इसी के आधार पे हमारा प्रश्नावली दिया गया है, वो हम आपको समझाएंगे अगले वीडियो में, ठीक ना।
चलिए इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा एक एक्सपेक्ट दे देते हैं, बड़ा कर देते हैं। देखिए जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बन गया है, ठीक है। आप लोग जाइए, पूरा चैनल को खोलिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिया, वहाँ पे जाइएगा। आप देखिए आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। जितने प्लेलिस्ट दिए गए हैं सभी में आप देखिएगा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इस टाइप का हमारा चैप्टर दिया है, ठीक ना। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बना, मतलब अलग अलग टॉपिक का अलग अलग वीडियो बना है, ठीक ना। उन सभी को जोड़ करके हमने एक और वीडियो बनाया है जो सबसे लंबा हमारा वीडियो है, ठीक है ना। तो आप लोग जाइए, प्ले स्टोर देखिए, खोलिए, समझिए, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो हमारा यहाँ पे बहुलक जो पूरी तरह से हो गया है खत्म, ठीक है ना। अब बचा हमारा सिर्फ माध्यक बचा है और प्रश्नावली हमारी बची, ठीक है ना। बहुलक वाली प्रश्नावली बची है, माध्यक बचा, फिर माध्यक की प्रश्नावली बची है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा खत्म पूरी तरह से, ठीक ना। चलिए चलते हैं, आपसे जुदा होते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।